नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और जैसे आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया कि मैं गांव पहुंच गई हूँ। तो गांव पहुंचने के बाद आज मेरी टर्न कहाँ है, काउ शेड में। और काउ शेड में आज मिल्किंग हो रही है, बहुत दिनों बाद, महीनों बाद समझो, क्योंकि आंटी नहीं है आज। आंटी ने देखा कि मैं बुआरी आ गई है, बुआरी बोलते हो बहू को, और मैं उनकी बहू बोलते हो मुझे, तो मैं बहू हूँ उनकी। तो आज वो घूमने निकल गए अपने कहीं रिश्तेदार के घर, और मेरी टर्न है ये काम करने की। और देखो कौन कौन है, मिले हो आप, पर दोबारा मिला लेती हूँ। नंदू, भूरी, मिडोरा, अभी सभी अपना अपना जिगाली कर रहे। जिगाली इसको ना, वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, अपने खाने को, सॉरी। ये देखो सभी हिला रहे अपना अपना मुंह, ये देखिए। तो लेती हूँ अभी अपना काउ मिल्किंग का। जब मैं जल्दी बोलती हूँ, कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, गलत बोल देती हूँ, फिर सॉरी फील करना पड़ता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैं गाय का मिल्किंग कर लेती हूँ, तो उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा सा वीडियो काउ मिल्किंग करते हुए देखो, मैं दिखाती हूँ। अभी इसमें दूध उतारा नहीं है, हमारे नीरना बोलते हैं, नीरना। नीरना मतलब तब जब गाय अपने थन भर लेती है तो फुल दूध छोड़ेगी। अब ये बिल्कुल हल्का हल्का छोड़ रही है दूध, देखो। चलो जी, गाय से दूध निकालने का हो गया, और उसके बाद सब अपना अपना भोजन कर रहे हैं। ये देखो, ये सबके अलग अलग बर्तन हैं इनके। सुबह सुबह, ओए कौन है भाई? ये रीता की रसोई में घुस गया था सुबह सुबह। चल, क्या? चल 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 चल, क्या करना? चलो, अरे यार चल तो सही। ऐसे ढूंढते हैं अपनी जड़ी बूटी। एक घास होता है, उसको खाते हैं, उसको ढूंढ रहा है। अब पापा के साथ खेल रहा है। फिर चला गया पापा के पीछे। जा जा ना, नहीं। नहीं जाना, इसको मेरे पास ही आना है। पता नहीं किसका डॉगी है आज, तो सुबह सुबह ये मेरे साथ ही चलेगा। तो जी, आज सबकी डिमांड पर मक्की की रोटी बन रही है, क्योंकि हमारे घर में मक्की की रोटी मुझे बनानी आती है। तो जब मैं घर जाती हूँ तो सबसे पहले पापा की यही डिमांड रहती है कि मैं मक्की की रोटी बनाऊँ, और साथ में कड़ी हो या उड़द की दाल हो। तो मक्की की रोटी बना रही इसमें, पर स्टफिंग वाली, जो होती है अरबी की स्टफिंग। और मम्मी आ गए उतने में, वो कर रहे थे चपाती गर्म। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के बुआ के बेटे आए थे, वो कहते हैं अपनी शुगर टेस्ट करवाने के लिए। तो वो हमारे रास्ते भी घर पड़ता है, तो वहाँ खाना गर्म करके ये खाना खा रहे थे। पर मैंने बोला मम्मी भैया का खाना वैसे रहने दो, सब्जी फुल्का ये हम दिन को खा लेंगे। फुल्का मतलब चपाती, वो ये हम दिन को खा लेंगे। तो भैया को मैं अभी गरम गरम मक्की की रोटी देती हूँ स्टफिंग वाली खाने के लिए। तो भैया ने बोला ठीक है मैं ये खा लेती हूँ। तो लंच तो नहीं ले जाऊँगा स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में है, तो वहाँ पे तो आपको पता है स्कूल में पूरा खाना बनता है। तो ये मक्की की रोटी, ये स्टफिंग वाली बनानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वो जो अरबी की स्टफिंग होती है वो काफ़ी चिपचिपी होती है, जो चिपकती है। तो इसको बिल्कुल ड्राई हाथों से बनाना पड़ता है, सूखा आटा लगाना पड़ता है बार बार, ताकि हाथ में चिपके ना। अगर चिपक गई तो पूरी रोटी समझो ख़राब है। और अगर रोटी ऐसे चिपक जाए ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये स्टफिंग वाली चिपके तो वो इसको दोबारा से हम मैश भी नहीं कर सकते। और भैया ने पूरी पेटी भर के बेटे के लिए जूस लाया हुआ था वेरका का, ये बहुत पसंद करता है, तो भैया पूरी पेटी उठा के ले आए थे। 24-25 होते हैं इसमें, तो पूरा इसने फिनिश कर दिया। उसके बाद हम, जो भैया हमारे घर आए थे, आज हम उनके घर जा रहे थे। तो उनके घर जाते हुए थोड़ा सा व्यू ऐसे दिखता है हमारे घर का, गांव का। ये पूरा हमारा गांव है नीचे जो दिख रहा है आपको। पर ये होता है कि जैसे गांव में होता है ना कि एक जगह तो काफ़ी ग्रुप में घर होते हैं, पर बीच बीच में भी घर बने होते हैं। जैसे एक घर यहाँ बना है और एक घर यहाँ बना है, और ये घर बड़ा सुंदर है, लकड़ी का मकान है, अभी भी पुराने तरीके से बना है।
तो काफ़ी दिनों बाद अपने घर से गांव से बाहर निकले थे हम लोग। मैं कहा थोड़ा सा मज़ा लेते हैं बाहर का। हेलो हाय, जय हिंद, जय भारत। आज फौजी साहब आए हुए। आज हम जा रहे हैं घूमने। हाँ, घूमना ही हुआ, जंगल से घूमेंगे पर जिसके घर जा रहे हैं, सॉरी वहाँ घूमना नहीं है। तभी मुझे पीछे से बोल रहे घूमना बोल रही है। हाँ, जा रहे हैं किसी के घर। हाँ, इनकी बुआ के घर जा रहे हैं। हाँ, तो पहले इनकी बाद में मेरी। हाँ, यार बात काट रही है, इतना कंफ्यूज कर रही है हर का। हाँ, हमारी बुआ के घर। नेपाली भी तिरमीर बोलते हैं। ये देखो तिरमीर, यहाँ बोलते हैं इसको टिम्बर। इसको नजर बट्टू भी बोलते हैं, हमारे यहाँ नजर बट्टू भी होता है ये, और दांतुन भी होती है इसकी, और इसके दानों की चटनी बनती है। हाँ, चटनी बनती है, माउथ। ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बताओ जरा। वॉश बनेगा इसका। अच्छा जी। और दांत किसी के काले पीले पड़ रहे हैं, हाँ। तो हमारे दंत मंजन से एक बार इस्तेमाल करिए उसे। और ये है भेखड़। ये देखो यहाँ की पगडंडियाँ जंगल होते हुए। हमारी बुआ है मुझसे। बुआ को कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, 50 साल। और इसी पगडंडी से जाते हैं वो। और यहाँ पे जंगल पूरा फुल देवदार के पेड़ों से। अब ये बुआ के तो कितने सुंदर फूल हैं यहाँ, है ना, फ्रेश। ये बुआ का घर स्टार्ट हो गया। ये देखो बंदरों की जुगाली के लिए बना के रखा है शेड। वेलकम टू कराड़ी बुआ के घर। देखोगे विराजमान प्रणिपात। खुश रहो, बड़ी बड़ी उम्र हो। इनके फूल दिखाती हूँ, एक फूल। यहाँ बना के रखा है बुआ ने घर। इतने जंगल में पता नहीं कैसे रहते हैं ये। जगह तो सुंदर है बहुत, पर रात के पर्पस से बहुत ख़राब है। अगर रात को चलना पड़े ना, और भैया वगैरह, अब तो इनके रोड निकल गया घर के लिए, घर के पास आती गाड़ी। पर पहले होता था कि इनको इसी रास्ते से, ऐसी ये जो पगडंडी है ना, ऐसी इससे चलना पड़ता था। जैसे देखो मैं चल रही हूँ अभी इसी पगडंडी में। और अभी मैं भी इस जंगल से अकेले जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग गाड़ी में गए, कहीं डेथ हुई थी, तो वहाँ पे हमारे पछतावा होता है। पछतावा मीन्स कि वहाँ पे हाल चाल पूछने जाते हैं घर वालों को। वो वहाँ चले गए भैया और मेरे हस्बैंड। तो मुझे जाना है काऊ शेड के पास, मम्मी वहाँ वेट कर रहे हैं। तो मैं एक शॉर्टकट रास्ते से निकल गई जंगल होते हुए। देखो घना जंगल है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और एक जगह मैं और बताती हूँ आपको। ये देखो इसी रास्ते से मैं फर्स्ट टाइम आई थी। आते हुए तो मैं दूसरे रास्ते से आई थी, पर जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद आई थी तो मैं इस वाले रास्ते से आई थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना, एक पॉइंट है आगे, जैसे वहाँ पे मुझे डराया था कि इमेजिन कर कि मैं तेरे साथ जो चला हूँ मैं भूत हूँ और तुझे ये पता नहीं है कि मैं भूत हूँ। बहुत 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 ज़्यादा डर गई थी। तो मैं ना वही इमेजिन कर रही थी कि हाँ ये भूत है और मैं इनके साथ चली हूँ। पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब आदत होगी इन रास्तों में चलने की। ये वाले पॉइंट पे आके बोला था उन्होंने। और यहाँ देखो कितना घना जंगल है नीचे। और रात को जा रहे थे हम अंधेरे में, 7-8 बज गए थे कम से कम। सर्दियों का दिन था जब हमारी शादी हुई थी, दिसंबर में। ये देखो यहाँ जंगली मुर्गा ना, यहाँ भी किसी जानवर ने खाया है जंगली मुर्गे को। पूरे देवदार के पेड़ है। कितने ऊंचे ऊंचे पेड़। यहाँ पे तो डर नहीं लगेगा और क्या होगा लोगों को। और इस वाले पॉइंट पे जब मुझे डराया था ना हस्बैंड ने, मैं तो मैं ऐसा लगता था मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी भी उस वक्त का, कि जब उन्होंने मुझे डराया था। और ये हमारा खेली का देवता। ये जो घड़ी है ना गणेश जी वाली, ये हमने चढ़ाई है यहाँ पे। जब टूट जाती है ना कोई चीज़ घर की, तो यहाँ पे इस देवते को चढ़ा देते हैं। सब ने अपनी घर की जो भी चीज़ें टूटी हैं, जैसे ताला टूटा है, चिटकनी टूटी है, बहुत सी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ नज़दीक से।
ये देखो ताले चढ़ा के रखे हैं, ये लालटेन, देखो काफी कुछ चीजें हैं वो चढ़ा के रखते हैं लोग यहाँ पे। और देखो ये यहाँ पे जब हमारी गाय सूती है, मतलब नई डिलीवरी होती है, तो यहाँ पे इस वाले मंदिर में पूजा होती है। ये देखो, तो यहाँ का जो पहला घी होगा वो यहाँ पे चढ़ेगा। यहाँ पे मीठी रोटी बनाएंगे गुड़ वाली और यहाँ पे चढ़ेगी वो। फिर यहाँ पे देखो ये ऐसे कपड़े बांधते हैं पूजा के। एक मन्नत होती है कि हमारे जो पशु हैं, कि जो हमारे पशु है, जानवर है, उनकी देख रेख करना, भगवान को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, उनकी डिलीवरी हो, खान पान हो, सब कुछ सही रखना। तो या इस वाले देवते के पास हम चढ़ाने आते हैं। और उस वाले के पास जो हमारे घर में चीज़ें टूट जाती हैं तो हम वहाँ वो चढ़ाने आते हैं। कि जैसे बोलते हैं ना कि कोई खंडित चीज़ को घर में नहीं रखते, तो ये वाले भगवान को हम वो खंडित चीज़ चढ़ाते हैं। वाले देवता के नज़दीक तो हमारे एक बुआ हैं, उन्होंने अपना घर बना के रखा है यहाँ पे, इतने घने जंगल में इन्होंने भी घर बना के रखा है। ये पुलिस में है ये अंकल। तो मैं पहुंच ही चुकी हूँ अब रोड में। धातु मैंने चेंज कर दिया पहनने का स्टाइल। तो ऊपर को हाइट में ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि वहाँ बर्फ़ जल्दी पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है, काफ़ी हाइट में है ऊपर। ये जो पेड़ दिख रहे हैं इससे भी काफ़ी ऊपर से आई मैं, बहुत दूर है ऊपर। और पहुँच चुकी हूँ सड़क के नज़दीक। ये लीजिए पहुंच गई रोड पे, जहाँ से ये रास्ता तो आपने काफ़ी बार देखा है मतलब। और ये मेरा रूटीन वाला रास्ता रोज का, ये वाला रास्ता तो आपने काफ़ी बार देखा है, तो इसको बार बार रिपीट क्या करना।